Good morning, everyone. How are you? Good morning, Good ma'am. We are morning, ma'am. We are fine, ma'am. fine. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss the exercise of the chapter number 5. तो हमारा जो chapter था द रूलर्स एंड द बिल्डिंग, जिसमें हमने चोल अम्पायर एंड मुगल अम्पायर इन दोनों की जो बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग्स, इन दोनों के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही इन्होंने कौन सी आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न को फॉलो किया था, ये भी हमने पढ़ा था। तो आज क्या करना है, हमें एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। और इस चैप्टर के सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर चैप्टर याद होगा आप सभी को तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएंगे। ओके, चलिए तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? No, ma'am. ओके, अभिषेक Yes, ma'am. दिख रही है प्रॉपरली? ओके, चलिए तो हम आते हैं एक्सरसाइज पे। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। चलिए बेटा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले आप लोग ये बताएंगे कि एनीबडी हैव एनी डाउट या एनी क्वेश्चन या एनी टॉपिक जो आप सभी लोग नहीं समझ पाए हो या किसी में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही हो? कोई ऐसा टॉपिक है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, चलिए तो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज द ट्राबिएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट? तो ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को होमवर्क में भी दिया था, तो आपको इसका आंसर आता होगा कि जो ट्राबिएट प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर का, निर्माण करने की जो ट्राबिएट शैली थी वो आर्क्यूएट से किस तरह डिफरेंट थी, दोनों में क्या डिफरेंट था? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। Yes, Pranchi, now you tell beta. Yes, ma'am. In the Trevite style of architecture, a horizontal beam was placed across two vertical columns. In the arcuate style architecture was utilized. Yes, yes, very good, Pranchi. Yes, Muskan, now you tell how the Trabeate principal architecture is different from the arcuate architecture. Ma'am, Traviate architecture was made by placing a horizontal beam across two vertical columns, and the arcuate style was the weight of the superstructure above the doors and windows, which was sometimes carried by arches. वेरी गुड। तो देखिए, बिल्कुल ठीक बताया आपने। जो ट्राबिएट स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था आर्क्यूएट से। तो पहले क्या किया जाता था, पहले ज्यादा जो भार है वो मेन गेट पे डाला जाता था एंड बाद में उसी पैटर्न को चेंज कर दिया गया था। चलिए, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज शिखर? तो शिखर या महामंडप, इसके दो नाम है। हम शिखर भी कह सकते हैं, महामंडप भी कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या? यस, अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. यस, व्हाट इज अ शिखर? Ma'am, Shikhar was the upper dome of the temple that was very high and large. यस, एंड दिस फॉलोड बाय ओनली हिंदू किंग। ये केवल हिंदू किंग्स फॉलो करते थे, क्योंकि जो मुस्लिम किंग थे ना, वो अपने बिल्डिंग्स में ऊपर टॉम स्तूप बनवाते थे, स्तूप टाइप का, शिखर नहीं बनवाते थे। Yes, और इन ma'am. दोनों में एक डिफरेंट होता है, जो टेम्पल में जो शिखर बनवाए जाते हैं उनमें मेन एक चोटी निकली होती है, जैसे हनुमान जी गदा लेते थे, सेम उसी टाइप से। लेकिन जो मुस्लिम Yes, बिल्डिंग्स ma'am. हैं उसमें टॉम जो है वो अलग शेप में होती है। तो देखिए, शिखर क्या होता है? टॉप पार्ट ऑफ द हिंदू टेम्पल। जो हमारे हिंदू टेम्पल का टॉप ऑफ पार्ट होता है, सबसे ऊंचा वाला पार्ट, जिसे महामंडप भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पित्रादुरा? ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे चुकी हूँ। यस रत्नेश, Yes, नाउ ma'am. यू टेल।
Ma'am, Petra Dura is an architectural style in which colored hard stones placed in depression carved into marble or sandstone, creating beautiful ornate patterns. Very good. Yes, Prachi, now you tell what is Pitradura? Yes, ma'am. Ma'am, Pitradura is a technique where colored hard stones were placed in depression carved into marble or sandstone, thereby creating beautiful and ornate pattern. वेरी गुड। तो देखिए पित्रादुरा ये फिलहाल शाहजहां के टाइम पे किया गया था। उन्होंने अपने जो उनका जो पेडिस्टल था, मूर्ति स्तंभ, जहां पर उनका मेन सिंहासन था, उसके नीचे उन्होंने डिजाइनिंग करवाई थी, पत्थरों पे सुंदर सुंदर नकाशी करवाई थी विद द हेल्प ऑफ कलर्स, और इसे ही क्या कहा जाता था? पित्रादुरा। चलिए अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ मुगल चारबाग गार्डन। तो ये तो फिलहाल बहुत फेमस है और इसे आज के टाइम पे भी फॉलो किया जा रहा है। तो मुगल चार गार्डन की क्या क्या विशेषताएं थी, उसके मेन एलिमेंट्स क्या थे, मुख्य तत्व? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? शो मी योर हैंड। वाओ, सो ग्रेट, ये चैप्टर सभी को याद है। चलिए मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, the element of Mughal Charbag's garden was that its symmetrical division of the garden was into quarters, and it was situated on the bank of Yamuna river. Very good. Yes, Abhishek, now you tell what are the elements of Mughal Charbagh garden? Yes, ma'am. Ma'am, Charbagh garden were garden placed made within the rectangular walled enclosure and divided into 4 parts of artificial channel. The garden were called Charbagh because it was divided into 4 symmetrical division in quarters. ओके, वेरी गुड। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन है, फिलहाल हम अपने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें हमें याद करना था। अब नेक्स्ट आता है लेट्स अंडरस्टैंड। क्या समझे आप लोग? अब आपकी समझ का यहाँ पर क्या करना है, क्वारी करना है, कितना आप लोग समझे हैं इस चैप्टर के बारे में। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द किंग? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो टेम्पल्स थे वो हमें किसी ना किसी राजा की, जिस किंग ने उसे बनवाया था, उसकी महानता की गाथा गाते थे टेम्पल, भले ही वो किंग नहीं रहे। लेकिन जब हम टेम्पल को देखें तो हम जरूर उस किंग को याद करेंगे कि उसे किसने बनवाया था। जैसे अभी हम बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में जानते हैं कि उसे चोल किंग ने बनवाया था, उसकी स्टोरी भी है। तो अब हमें ये बताना है कि जो टेम्पल थे वो कैसे किसी राजा के इम्पोर्टेंस को बताते थे, कैसे उसकी, हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द किंग? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? Yes, Gaurav, now you tell beta. Ma'am, temples were constructed as place of worship and are meant to demonstrate the power of wealth and devotion of the kings. So, by the temple communicate the importance of king were described. Very good. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, temple were constructed for the worship place and mean to demonstrate the power and wealth of the king, so that they can show their power to other kings. In this way, temple communicate the importance of the king. वेरी गुड। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। एन इंस्क्रिप्शन इन शाहजहां दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज हेयर, इट इज हेयर, इट इज हेयर, हाउ इज दिस इमेज क्रिएटेड? तो अभी हमने पढ़ा था कि शाहजहां ने एक इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया था, एक शिलालेख जो लिखवाया है, उसमें लिखा है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है।
तो ये तस्वीर कैसे बनती है स्वर्ग पैराडाइज के बारे में, कि धरती पर स्वर्ग कैसे आ गया है? चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? यस मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा. Ma'am, an inscription in Shah Jahan's Diwan-e-Khas in Delhi stated, "If there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here." This image created by pedestal on which the throne was placed was frequently described as the Qibla, that direction faced by faced by Muslim at prayers. Since everybody faced this direction when court was in session, so the king was to represent himself as a god on the earth. Yes, very good. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, an inscription in Shah Jahan Diwan-e-Khas in Delhi stated, "If there is paradise on earth, it is here, it is here, it is here." This was created image created that in that place the king's the king's the king's sitting place was made as the Qibla, so that the people who are in that place, they can see the kings as the god. So that Shah Jahan's inscription was written as the Diwan-e-Khas as paradise on earth. यस वेरी गुड. चलिए, तो अभी हमने पढ़ा ही था कि जो शाहजहां का पेडेस्टल था, जहां पर उनका थ्रोन रखा हुआ था, वो कौन से डायरेक्शन में था? किबला. तो जो डायरेक्शन मक्का की तरफ होती है, दैट मीन्स कि मक्का की तरफ जाने का जो रास्ता है, जिस डायरेक्शन से होकर के वहां पर ये लोग इबादत करते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में ये यहाँ इनकी सभा चलती थी, दीवाने खास एंड दीवाने आम की. और ये जो किंग था, ये हमेशा ही इस डायरेक्शन में बैठता था कि जो उसकी जो प्रजा है, वो जब भी अपने किंग को देखती, तो वो किस डायरेक्शन में देखती थी? बिल्कुल किबला वाले डायरेक्शन में. तो यहाँ पर किंग एज अ गॉड रिप्रेजेंट होते थे लोगों के सामने. और इसीलिए कहा गया है कि अगर कहीं भी स्वर्ग है तो वो यही है, यही है. क्योंकि जो किंग था, वो जब भी, ये देखिए अभी हमने पढ़ा ही था, दीवाने खास और दीवाने आम, इनकी ये दोनों सभा एक ही थी. एक बड़ा सा हॉल 40 पिलर वाला, जहां पर 40 खंबे लगे हुए थे. तो यहाँ पर जब भी कोई ओकेजन होता था, तो सभी इकट्ठा होते थे. केवल उनके पर्सनल रिलेटिव नहीं, केवल उनके जो पर्सनल रिश्तेदार थे वही नहीं, सभी लोग इकट्ठा होते थे. चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी से मिलता जुलता है. तो हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरीवन, द रिच एंड द पुअर, द पावरफुल एंड द वीक रिसीव जस्टिस इक्वली फ्रॉम द एम्परर? Yes, Gaurav, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, the Mughal court suggests that everyone, the rich and the poor, the powerful and weak, receive justice equally from the emperor, and the construction of Shahjahan's hall communicate that the king treated the high and low as equal, creating a world where all could live together harmony. Yes, very good. Yes, Prachi, now you tell, beta. Yes, ma'am. Ma'am, the Mughal code suggests that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from the emperor, that the connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in his Red Fort. Very good. Yes, Ratnesh, now you tell how the Mughal code suggests that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, receive justice equally from the emperor. Ma'am, the Mughal code suggests that everyone, the rich and the poor, the powerful and the weak, received justice equally from emperor. Ma'am, by architectural features which highlight the idea of king as a representative of God on earth, and the construction of audience, all aimed to communicate
that the king's justice would treat the high and low as equal, creating a world where all could live together in the harmony. ओके वेरी गुड। चलिए तो अब हम आते हैं, नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट रोल डिड द यमुना प्ले इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट शाहजहानाबाद? यस, who tell the answer of this question? Show me your hand. Yes, Muskan, now you tell beta. Ma'am, Yamuna play in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad, that the imperial palace commanded the rich riverfront. Only especially favored nobles like the elder son Dara Shikoh, the son of Shahjahan, can enter in this palace, and all other have to construct their home in the city away from the river Yamuna. Very good. Yes, Abhishek, now you tell. Yes, ma'am. Ma'am, the river, the Yamuna layout of the new Mughal that Shahjahan adopted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his region, and in that place only his elder son Dara Shikoh can entered by the order of. Yes, very good. Yes, Pranchi, now you tell beta. Yes, ma'am. Ma'am, the Yamuna play an important role in the layout of the new Mughal city at Shahjahanabad, as the imperial place commanded the front of river Yamuna in the city of Shahjahanabad in Delhi. Very good. चलिए तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करने हैं नोटबुक में अपनी, बाकी क्वेश्चन नहीं करने हैं। लेट्स डिस्कस, ये जो क्वेश्चन है लेट्स डिस्कस एंड लेट्स डू, ये दोनों क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करने हैं। ओके, तो ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये आज आपको होमवर्क में करना है। एक बार इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, द रिच एंड द पावरफुल कंस्ट्रक्ट लार्ज हाउस टुडे, इन व्हाट वेज वर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग एंड देयर courtiers डिफरेंट इन द पास्ट? चलिए इसके इस आंसर, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में सभी का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट। कौन बताएगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको इसके बारे में? तो अभी हम देख रहे हैं कि जो रिच एंड पावरफुल पर्सन है, दैट मीन्स कि आज के टाइम पे भी जो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति हैं, फिलहाल हम सिविक्स में बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो जो आज भी बहुत ज्यादा रिच पर्सन है एंड पावरफुल पर्सन है वो बड़े बड़े हाउस बनाते हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाता है अंबानी, उनका हाउस जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब हमें ये बताना है कि जैसे पहले के टाइम पे राजा और प्रजा के घर होते थे, तो क्या अब आज के टाइम पे एक रिच पर्सन और एक पावरफुल पर्सन, उनके घर राजा से किस तरीके से डिफरेंट है? तो जो राजा और उनके दरबारियों के घर होते थे पुराने टाइम पे, यानी कि हमारे अतीत में, हमारे पास्ट में, वो आज के टाइम पे लोगों के घर से किस तरह डिफरेंट है? यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Ma'am, the way in which the construction of the kings and their courtiers different in the past were that the king construct the palace for them, huge palace for them and their courtiers. But in nowadays, the rich and powerful person construct large house as the storage of the house. Yes, very good. Yes, Gaurav, now you tell. Yes, ma'am. When the rich and powerful construct large houses today,
and the ways in which their construction were different is that at the ancient times the kings would make the houses in very large areas, but today the rich persons make in a small area, and there were very secrets in the ancient times houses of kings, but today's time the rich persons have no any secrets. Okay, yes, Muskan, now you tell what is your opinion about this question. Yes, Muskan. मुस्कान के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर. चलिए, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो लुक एट द फिगर 4. अब हमें एक बार फिगर 4 देखना है. हाउ कुड दैट बिल्डिंग, एक मिनट, फिगर 4 कहाँ है हमारा? स्टार्टिंग में यही है फिगर 4. यस, तो अभी देखिए, ये वाला हमने टेम्पल पढ़ा था. कौन सा टेम्पल है ये? राजराजेश्वर टेम्पल, जो कि बृहदेश्वर टेम्पल है, जो कंप्लीटली ग्रेनाइट का बना है. तो अभी हमने पढ़ा था कि इस टेम्पल को बनवाने में बहुत मेहनत लगी थी, और इसके साइड्स इसका नाम भी रखा गया है चारुपल्लम. क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो टेम्पल बनाया गया था, इसको बनाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और ये जो सारी चीजें बनाई गई हैं, उन्हीं सीढ़ियों पे से ले जाई गई थी. और अब इस टेम्पल तक जाने का जो रास्ता है वो भी सीढ़ियों वाला है, स्लाइड वाला, दैट जो ढलाऊ होता है, जैसे हमारे यहाँ बनाया जाता है फिलहाल गाड़ियों वगैरह को चढ़ाने के लिए. चलिए, तो अब हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में. एक बार क्वेश्चन पे आते हैं. तो आप सभी ने ये पिक्चर देखी. क्वेश्चन पे आते हैं. अब क्या पूछा गया है हमसे? यस, तो हाउ कुड दैट बिल्डिंग बी कंस्ट्रक्टेड फास्टर टुडे? आज के टाइम पे ये बिल्डिंग और तेजी से कैसे बनाई जा सकती थी? चलिए, तो फिलहाल तेजी से तो बनाई जा सकती थी, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी रेडी कर देंगे. चलिए, आपको याद है उस टेम्पल में सबसे ज्यादा हार्डवर्क क्या था? बताया था अभी हमें उस टॉपिक में. तो उस टेम्पल को बनाने में जो सबसे ज्यादा मेहनत की गई थी, सबसे ज्यादा हार्डवर्क क्या था वहां पर? याद है? When to place the tomb at the temple. Tomb Yes. at the temple. यस, सबसे जो हार्डवर्क था वो तो टॉम को, शिखर को ऊपर तक चढ़ा करके ले जाना, क्योंकि उस टाइम पे क्रेन वगैरह नहीं होते थे जिनसे ऊपर चढ़ाया जा सके डायरेक्टली. तो सबसे जो हार्डवर्क था वो यही था, और उसके लिए उन सभी जो कंस्ट्रक्शन, जो वहां के जो आर्टिजन थे, कारीगर लोग, उन्होंने स्लाइड बनाया था और फिर लुढ़काते हुए उसे बहुत मेहनत करके लेके गए थे ऊपर तक. फिलहाल अगर आज के टाइम पे ये बिल्डिंग बनानी हो तो जल्दी रेडी हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. चलिए, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड आउट whether there is a statue of or a memorial to a great person in your village or town. Why was it placed there? What purpose does it serve? चलिए, तो आपके एरिया में क्या किसी का स्टैचू या किसी की मूर्ति बनवाई गई है? देखिए आपने कहीं? नो मैम. No, ma'am. नो. फिलहाल अगर हम अभी बाहर जाएं तो हमने वहां देखा होगा, झांसी की रानी की लगवाई रहती है, और सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनवाया गया है. तो इन सभी का स्टैचू क्यों लगवाया जाता है? चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? इन सभी लोगों का स्टैचू क्यों लगवाया जाता है? Yes, Muskan, now you tell. Ma'am, to show their devotion in the society or in the world. Yes. अभिषेक, now you tell. आपको क्या लगता है ये स्टैचू क्यों लगवाए जाते हैं? Ma'am, to show the respect to them and for remember
in the society by the peoples for their devotion for the country. यस, वेरी गुड। चलिए, और कौन बताएगा इसका आंसर, क्यों लगाए गए होते होंगे स्टैचू? यस गौरव। Ma'am, I think that the statues were placed because to get respected and to remember them and to get preach from their works. यस, वेरी गुड। चलिए, तो ये जो स्टैचू लगवाए जाते हैं उनकी याद में, उनको सम्मान देने के लिए और उनको हमेशा के लिए अमर करने के लिए, कि जो भी न्यू जनरेशन आएगी वो भी उनकी इम्पोर्टेंस को जाने। तो जैसे ही वो लोग स्टैचू देखेंगे जरूर पूछेंगे ये कौन है, और उसके बारे में फिर उनको बताया भी जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आने वाली जनरेशन है वो भी उनकी इम्पोर्टेंस को समझेगी और जानेगी कि इन्होंने क्या किया था, और साथ ही उन्हें रिस्पेक्ट भी दी जाएगी सभी के थ्रू। चलिए, तो अब Yes, हमारा जो ma'am. लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो फिलहाल डिस्कस करने लायक भी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ये आपको होमवर्क में करने हैं आज। Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. कर लेंगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमें चर्च के बारे में बताया, आसमान को छूता हुआ चर्च। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है, हमारे स्पेस में जाने के बाद आप सभी को पता है हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस कि जब स्पेस से देखा जाता है इसे, तो इसमें जो पानी है उसकी वजह से ये ब्लू कलर की अपेयर होती है। तो Yes, क्या ma'am. स्पेस से Yes, देखने पे ma'am. हमारी अर्थ की कोई और चीजें दिखाई देती हैं? यस, Ma'am, the Mountains. Great Wall of China. यस मुस्कान। Ma'am, the Great Wall of China. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। बेटा, स्पेस से नहीं, मून से दिखाई देता है वो। स्पेस से हमारी अर्थ की कोई चीजें नहीं दिखती। जब मून से देखा गया था, लोगों ने वहां से देखा था, तो यहाँ की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, द माउंट एवरेस्ट, ये दोनों चीजें Mount दिखाई देती Everest. हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी का होमवर्क क्या है, आप सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम सभी अपना फिर नेक्स्ट क्लास में हमें क्या स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6। Geography. 6. Yes, ma'am. चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज आपको इन सारे क्वेश्चंस के होमवर्क ये सारे ही आंसर करके सबमिट करने हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कर लेंगे ना सभी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. एंड आज के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं और आप सब लोग कर भी ले जाएंगे। आप सभी ने सारे आंसर बताए बहुत, तो कर लेंगे आप सभी। तो आज के लिए इतना ही, हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.